जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसकी अब तक आप 4 कड़ियां देख चुके हैं। आज अगली कड़ी में आता है उत्तम सत्य धर्म। जी हाँ दर्शकों, जो हम सभी को सदा सत्य बोलने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जो सदा सत्य का वर्ण करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वे निर्भीकता पूर्वक सम्मान से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी ही मंगलकारी भावना को लेकर 23 सितंबर 2023 के दिन शिविर में उत्तम सत्य धर्म के शुभ दिवस को मनाते हुए प्रतिदिन की तरह शुभ कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रस्तुत है इसी दिवस के विशेष अंश। इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की यह 5वीं कड़ी है, जिसके प्रसारण पुण्यार्जक हैं शिविर में पंचम दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर के रूप में पधारे सुरेंद्र कुमार, मनीष कुमार, कर्रापुर परिवार। जैसी कि जैन परंपरा है, किसी भी मांगलिक कार्य के शुभारंभ से पूर्व श्री जी का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा की जाती है। इसी परम कल्याणकारी भावना को शिरोधार्य कर दशलक्षण महापर्व 2023 के पंचम दिवस उत्तम सत्य धर्म को मनाते हुए शिविरार्थियों ने श्री जी का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा का आयोजन किया। वाले जगत पूज धर्मेश्वर है, प्रासुक जल से जिनवर जी का नमन कराओ रे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विध संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम शांति धारा कर्ता परिवार से श्री आज के श्रावक श्रेष्ठी सुरेंद्र कुमार मनीष कुमार जी जैन कर्रापुर परिवार से प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्री छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् कुन्दावदात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम् उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्थितं सुरगिरिरिव शातकाम। तत्पश्चात सभी शिविरार्थियों ने भगवान का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक जिन अर्चन एवं पूजन किया। नमो रते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवाह ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यस्मरेत् परमात्मानं सभायाभ्यन्तरे शुचिः। इस दौरान भगवान के श्री चरणों में अन्यान्य प्रकार के मंगल अर्घ्य समर्पित किए गए। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्पर शुद्धशाध्याय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामेति। ओम विधियज्ञ प्रतिज्ञाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं स्वस्ति श्री वासुपुत्र। ओम ह्रीं देवसास गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवसास गुरुभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपामेति। ओम ह्रीं देवसास गुरुभ्यो नमः। महामोहांधकार विनाशनाय दीपं निरूपामेति। ओम ह्रीं देवसास गुरुभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं निरूपामेति। देव शास गुरु रतन शो तीन रतन करता भिन्न भिन्न गौ आरती। इस दौरान भक्त भगवान की भक्ति में तन्मय होकर खूब झूमे, नाचे और भक्ति की। हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। गुरु की महिमा वर्णी न जाए। ओम निशितम विशंकर बिन मार्गन पमेते कृतमा कृतम चेत चेतलस जिन में नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामति। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं निरूपामेति। गुरु संग सहित आ जाए मिलकर सभी पुरुषार्थ, गुरुवर हमको दीजिए आकर आशीर्वाद। देव इंद्र नर वंद्य पद
ध्यानत शिव पद हो। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालस्त जिनमें में नमः। ओम ह्रीं श्री दर्शन में ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालस्त जिनमें में नमः। जिन चैत्यालस्त जिनमें में नमः। इस प्रकार नित्य जिन अर्चन पूर्ण करते हुए भक्तों ने दशलक्षण महापर्व के 10 धर्मों के अर्घ्य समर्पित किए। मन में 10 धर्मों को स्मरण करते हुए महाअर्घ्य समर्पित कर भक्तों ने मंगलमय पूजन को पूर्ण किया। पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। चंदन के सरगार होए सुबास दशोत सा। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामेति। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति। ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामेति। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामेति। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामेति। उत्तम आकिंचन वृतधारे परम समाधि दरा विस्तारे। पढ़ लो प्रभु के पैयारे मोरे बस की नैया रे। ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदायाम तपो मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामेति। स्वाहा। संपूर्ण महार्घम निर्वपामेति। स्वाहा। जान के नहीं टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विध जानो नहीं नहीं जानो आह्वान और विसर्जनो नहीं। क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनीहीन हो क्रियाहीन जिन देव तुभ्यम नमो जिन्मो तद शोषणाय नमो भगवन नमो भगवन नमो भगवन। कार्यक्रम में आगे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलमय पाठन हुआ, जिसके साथ भक्तों ने प्रत्येक अध्याय के अर्घ्य समर्पित किए। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। सूत्रिमोक्षास्त्रे चतुर्थत्वेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामेति। अथ पंचमोऽध्यायः। अजीवकाया धर्मा धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्र में 9वें अध्यायभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामेति। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे कार्यक्रम में पधारे इस दिन के श्रेष्ठी श्रावक मान्यवरों सुरेंद्र कुमार मनीष कुमार कर्रापुर परिवार द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। जगे बुला ले मुझको पास अपने चरणों तले। बुला ले मुझको पास अपने चरणों तले। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। एवं पूज्य साधुगणों को शास्त्रादि भेंट किए गए। पूज्य मुनिगणों ने भी ऐसी पावन बेला में कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे सुरेंद्र कुमार मनीष कुमार कर्रापुर परिवार को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। करके मुख से जन्मी हो तीर्थंकर के मुख से जन्मी गणधर ने सुनाई रे। जिनवाणी मात कल्याणी निराली तेरी महिमा निराली रे। निराली तेरी महिमा निराली। निराली तेरी महिमा निराली। कार्यक्रम के अगले सोपान पर पूज्य मुनि भगवंतों द्वारा सभा को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया गया। उत्तम सत्य धर्म का दिवस है। वस्तुतः ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्य पृथ्वी से भी बड़ा है और आकाश से भी बड़ा है। सत्य को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य की महिमा वचनातीत है।
तराजू के एक पलड़े पर 4 पापों को रख दिया जाए और दूसरी ओर अकेले असत्य पाप को रख दिया जाए तो असत्य का पलड़ा भारी होगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि असत्य यानी झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। इसलिए किसी ने कहा है कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। प्रभु किसके साथ रहते हैं, किसके पास रहते हैं? जिसके हृदय में सत्य है। सत्यम को भैवम, सत्य ही भगवान है। सत्यनारायण कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण क्या है? मन में सत्य भावना होना, वचन में सत्य वाणी होना, काय में सत्याचरण होना, यही सत्यनारायण है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने सत्ता की बात कही है और उन्होंने लिखा सत्ता सभ्य पयत्ता सब पड़ी बक्का हवदी इक्का। अर्थात इसका सार यही है कि जितने भी पदार्थ हैं सबकी अपनी अपनी सत्ता है और अपना अपना सत्य है, और जो अपने सत्य और स्वरूप को समझ लेता है वही यथार्थ रूप माना जाता है। तो बोले कि कैसे, आप समझाओ। तो उन्होंने कहा है उधर, देखिए नीम का सत्य क्या है? उसका कड़वापन। गन्ने का सत्य क्या है? उसका मीठापन। मिर्ची का सत्य क्या है? उसका चरपरापन। आंवले का सत्य क्या है? कसायलापन। आदि आदि जब हम इनकी बात करते हैं, पदार्थों की सारी बात, ये तो पुद्गल परिणति की बात आपको बताई है, लेकिन जब जीव की यथार्थता की बात पूछे तो बोल के जीव का सत्य क्या है? तुम्हारा जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, पना आत्मा का सत्य है, यथार्थ है। जो ज्ञान दर्शन पना है वही यथार्थ है, वही सत्य है। क्योंकि जीव कितनी भी पर्यायों में पहुंच जाए ये सत्य नहीं है। भंगोपाद भत्ता ऐसा कहा है। ये उत्पाद वे और लेकिन जो होते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, आए गए, लेकिन ध्रुव रूप जो सत्ता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जीवत्वपना, इसका कभी विनाश नहीं होगा, न कभी होता है न कभी हुआ है। विनाश किसका होता है? बहुत अच्छा सारभूत बात यही कहें। अगर आपको इस पर्याय की समझाने की बात कहें तो उन्होंने कहा एक छोटे से सत्य और असत्य की बात समझाओ मुझे। देखो, सत्य वो होता है जो हमेशा साथ रहता है, और असत्य वो होता है कि बाद में मिलता है और पहले चला जाता है। तत्पश्चात स्वाध्याय की कक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेकर पूज्य मुनि वृंदों द्वारा श्रावकों ने धर्म ज्ञान एवं संस्कार ज्ञान प्राप्त किया। हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। जिसके साथ में मोहिनी कर्म बंधा हुआ है, जिसके साथ में अज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, जिसके दर्शनावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, जिसके साथ अज्ञान लगा हुआ है, उससे गलती होना तो स्वाभाविक है। वे अज्ञानी तो है ही, पर अपने को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है। वे वक्रमरणामी बदमाश तो है ही, दोस्त तो लगा ही रहे, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार लगा ही रहे, इसके बाद भी स्वीकार करने तैयार नहीं है, इसके बाद भी प्रायश्चित लेने तैयार नहीं है।
तत्पश्चात पूज्य मुनि श्री द्वारा श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 5वें अध्याय पर आधारित दिव्य देशना प्रदान की गई। सबसे ज्यादा अगर तत्पार सूत्र में किसी तत्व की व्याख्या है तो वो है जीव तत्व की व्याख्या है। कारण क्या है? कारण ये है कि संसार में यही संसार का कर्ता धर्ता अगर कोई है तो वो जीव ही है, और जीव ही अजीव से संबंध रखने वाला है, जीव ही कर्म का आश्रव करने वाला है, यह जीव ही कर्म का बंध करने वाला है। यही संबर और निर्द्रा और मोक्ष को पाने वाला भी यही जीव है। इसलिए उसकी विशद बृहद व्याख्या इसमें की गई है। ये तो सामान्य व्याख्या है तत्वार सूत्र में। दिन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के पश्चात सायंकाल की सुंदर बेला में श्री पंच परमेष्ठी आरती सहित पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग की भक्तिमय आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरती करते हुए सभी भक्त प्रभु चरणों एवं गुरु चरणों में सर्वांग समर्पित नजर आ रहे थे। ना रागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरती कर धत के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा श्री अजित सागर महाराजा। तुम रे गुरु विद्या सागर है जो ज्ञान ध्यान में उजागर है, ऐसे गुरु विद्या सागर है जो भरते खाली गागर है। कमले कर धत के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा श्री अजित सागर महाराजा। तो दर्शकों, कुछ इस तरह से भाग्योदय तीर्थ में सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर में 10 लक्षण महापर्व 2023 के पंचम दिवस को उत्तम सत्य धर्म मनाया गया। कल छठी कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे शिविर में आयोजित हुए छठे दिवस के कार्यक्रम की विशेष झलकियों के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए, देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।